अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मंत्री के ऊपर से बात करते हैं। हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं जो मंत्री बनते हैं। कुछ मंत्री ऐसे हैं जो बचपन से लेके और जवानी तक एक दूसरे मंत्री के आगे पीछे दुम हिलाते हैं। और दुम हिलाने वाले कैसे लोग होते हैं कि छोटी मोटी चोरियां करते हैं, शराब पीते हैं, गली कुपचे में लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोग जो मंत्री के आगे पीछे दाएं बाएं घूमते रहते हैं। और वो घूमते अभी उसके खर्च के लिए पैसे नहीं होते हैं। अब पैसे नहीं होता तो छोटी मोटी चोरियां करने लगते हैं। अब छोटी मोटी चोरियां करते कभी उनको जेल में भी जाना पड़ता है। और जब जेल से वापस आते हैं फिर बड़े मंत्री लोग उनको ऑफर देने लगते हैं, भाई हमारे पास आ जा। फिर ये मंत्रियों के सहारे से ये अपना रोजी रोटी चलाने लगते हैं। अब चलाते होता क्या है से भाई इसके मन में भी मंत्री बनने का सपना जाग उठता है। भाई आज ये मंत्री है तो कल मैं भी मंत्री बनना चाहता हूँ। तो ये क्या करता है, उसके आगे पीछे दाएं बाएं उसके तलवे चाटना, यानी कि जो काम नहीं करना चाहिए उसके साथ में वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर छोटे मोटे जो इलेक्शन आता है वो इलेक्शन लड़ते हैं। और बदकिस्मती से क्या खुश नसीबी से लोग जीत भी जाते हैं। अब जैसे जीतने के बाद पहले तो ऐसे चलते हैं, बाद में ऐसे चलते हैं। अब इनकी अकड़ तो देखो, जैसे मंत्री बनते ही इनकी अकड़ शुरू हो जाती है। और अकड़ शुरू होती है तो कभी छोटा मोटा कोई काम पड़ गया, समझे, फिर इनके पास जाओ, फिर इनके जलवे देखो कैसे बात करते हैं। ऐसे बात करेगा जब वोट मांगने के लिए आया है तो सर देखिए मैं ये एरिया से खड़ा हो रहा हूँ, मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपके सामने रखता है। और बहुत सारे लोग हैं जो इसकी बातों में आकर इसे वोट देते हैं और इसको जिता भी देते हैं। और जिताने के बाद जब अपने छोटे मोटे काम होता है इनको बोलते हैं सर ये मेरा काम है। अच्छा ये काम है, अच्छा तू किधर रहता रे तू? सर वो गली में। अच्छा हाँ याद आया, है ना। इस तरीके के शब्द निकलना शुरू हो जाता है ना। अब धीरे धीरे होते जब देश में कुछ काम नहीं करता है, एरिया के लिए कुछ काम नहीं करता है, तो लोग क्या बोलते हैं, भाई इसको वोट देना नहीं है, नेक्स्ट अपन दूसरे को चुनेंगे। फिर क्या करता है ये, अगर दो पार्ट है, अगर हिंदू है और मुसलमान है तो दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश करेगा। अगर हिंदू आदमी है तो मुसलमान के खिलाफ उसको भड़काएगा, अरे यार ये जो आदमी है मुसलमान लोग हैं ये अच्छे नहीं होते, है ना, इनके खिलाफ हमें इनके साथ में नहीं रहना चाहिए, इनके साथ में कुछ भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने एरिया में इनको घर भी नहीं देना चाहिए। इस तरीके से हिंदू भाइयों को भड़काते हैं। और हिंदू भाई ऐसे होते हैं जो उनके भड़कावे में कुछ लोग हैं जो आ भी जाते हैं। ठीक है, आने के बाद क्या होता है, भाई एक बिल्डिंग बन रहा है, भाई इसमें मुझे घर चाहिए, नहीं मुसलमानों को घर हम नहीं देते। ऐसे बात करते हैं जैसे हमारे बदन में, हमारे जिस्म में कुछ बाथरूम लगा हो। बल्कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है और सबको कहा है ऐसे सब लोग मिलजुल के रहो। लेकिन नहीं, आपस में तोड़ पैदा करने वाले कौन? एक लुच्चा लफंगा छोटा मोटा आदमी जो हमारे और तुम्हारे बीच में ये नफरत की बू चालू कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों हम लोग इनके बहकावे में आ भी जाते हैं। हम लोगों को चाहिए कि देखो ऐसे मंत्री क्या करता है, जब ये बड़ा मंत्री बनता है तो देश के लिए कभी भला नहीं सोचेगा। ये क्या सोचेगा? खुद का भला। मैं एरोप्लेन में जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, वगैरह वगैरह। इसके दिल में कई तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, है ना। और फिर इसे सपने जागने लगते हैं, कैसे अय्याशी करने का, मौज करने का, एंजॉय करने का। ये नहीं, हमारे देश में जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, रोजी रोटी का जो भी है, इनको सॉल्व करे। लेकिन इसके दिल में कभी ऐसी ख्याल नहीं आती है। बस सिर्फ इतना आता है किसका पैसा कैसे यूज किया जाए और कहाँ से निकाला जाए और कौन तरीके से निकाला जाए, दिमाग में ये बात बैठती है। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए कि तो सबसे पहले अच्छा मंत्री कौन है। आपको मालूम, जब कोई एरिया में आपके साथ में खड़ा होता है तो आप जानते हो, इनकी जन्म कुंडली जानते हो, भाई ये आदमी अच्छा है, ये हुआ है। और यहाँ तक कि भाई भिखारी को वोट मत दो। भिखारी बोले तो कौन? लुच्चे लफंगे को वोट मत दो। अगर वोट दोगे तो बोलते हैं ना, राजा राजा होता है, प्रजा होता है, भिखारी होता है। वो सिर्फ अपना सोचेगा, देश के बारे में नहीं सोचेगा, यहाँ तक कि देश की जनता के बारे में भी नहीं सोचेगा। वो सिर्फ अपना खिस्सा भरने के चक्कर में पड़ा रहेगा, समझे। चलो आप लोगों से गुजारिश है, नेक्स्ट टाइम कभी भी, आज इस देश के अंदर इतने मसले हो गए, इतने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अरे यार पहले तो ऐसा था नहीं। हाँ, और ये मंत्री लोगों को हम लोगों ने वोट दिए, क्या ये हिंदू मुसलमान करने के लिए वोट दिए थे क्या? देश में कुछ अच्छा करने के लिए वोट दिए थे ना। लेकिन नहीं, हमारे तुम्हारे बीच में ऐसी नफरत की
बीज बो दिया है जो हम एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते हैं। लेकिन कौन ऐसा, हमारे मन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हमारे में भी कुछ लोग हैं जो कुछ बड़े बड़े मंत्रियों के आगे पीछे दुम हिलाते हैं, ये साले नकली मुसलमान, समझे। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको याद रखना चाहिए मौत कभी किसी को छोड़ता नहीं है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों सबको ऊपर जाना और अपने मालिक के सामने जाकर अपना हिसाब देना है।